तामर प्रणतमालिमणे प्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान के, पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, निर्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी महाराज की जय। श्लोक नंबर 25। आगे भी बढ़े हैं अपन। हाँ, इसका उच्चारण कर लें। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधा। बोधा तक लेना कि बोधा है, आप क्या क्या है तो भी लेना, आधा तक हलंत। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधा त्वं शङ्करोषि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधिर्विधानात्। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोषि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधिर्विधानात्। व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। इस श्लोक में आचार्य प्रवर मानतम स्वामी जी उन आदिनाथ भगवान को किन नामों से पुकार रहे हैं जो भारतीय संस्कृति में यहाँ रहने वाले लोग अपने भगवान को ब्रह्मा भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं और महेश भी कहते हैं। तो आदिनाथ भगवान ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शंकर भी हैं, बुद्ध भी हैं। किस हिसाब से? अब विवक्षा को यहाँ पर समझने की कोशिश करें। लोक प्रचलन मान्यता क्या है? ब्रह्मा कौन होता है? जो जन्म देता है, पैदा करने वाला। विष्णु कौन होते हैं? पालन करता, पालन करने वाले। और शंकर कौन होते हैं? महादेव शंकर, संहारक, नष्ट करने वाले। बुद्ध कौन होते हैं? तथागत, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध सब आप ही हैं। कैसे आप ही हैं? आदिनाथ भगवान भी हैं और आप भी हैं। आपसे कह रहे हैं हम, आप स्वयं भी ब्रह्मा हो, स्वयं ही विष्णु हो, स्वयं ही महेश हो, शंकर हो, स्वयं ही बुद्ध है। हम अपने आप में सब हैं। क्या यह अभिमान की बात है? घमंड है? आपको लगता है आप ब्रह्मा हो?
ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर, हु हैज़ क्रिएटेड दिस वर्ल्ड यूनिवर्स, जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है, रचना की है। विष्णु मीन्स ऑपरेटर, ऑपरेट कर रहा है संसार को। ब्रह्मा मीन्स जनरेटर, जनरेट कर रहा है, पैदा कर रहा है। एंड शंकर मीन्स डिस्ट्रॉयर, नष्ट करने वाला है ना। क्या कहा जा रहा है? ब्रह्मा इज जनरेटर, विष्णु इज ऑपरेटर एंड शंकर इज डिस्ट्रॉयर, संहारक, नष्ट करने वाला। तो आप और हम अपने आप में क्या हैं? हम स्वयं ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शंकर भी हैं। हम भी कुछ क्रिएट करते हैं कि नहीं? जो हम रचना करते हैं उस अपेक्षा से है। हम अपने आप में स्वयं ब्रह्मा हैं। किसकी रचना करते हैं? अच्छे विचारों की, सद्विचारों की। संसार में कुछ रचते हैं, सृजनशीलता है जिससे संसार सुंदर बनता है। उस अपेक्षा से हम स्वयं अपने ही विचारों को पैदा करने वाले हो गए तो हम ब्रह्मा हो गए। मात्र हम विचारों को पैदा ही नहीं करते हैं। जब हमने विचारों को पैदा किया तो उसे हम कंटिन्यूटी में मेंटेन भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं, यानी एग्जीक्यूशन भी हम उन विचारों का करते हैं, प्रयोग में भी लाते हैं। उस अपेक्षा से हम विष्णु हो गए। इसके अलावा भी हम कुछ करते हैं कि नहीं करते? करते हो। अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, मानव से देवता बनने के लिए उसे और कुछ भी करना होता है। क्या करना होता है? जो अपने भीतर अशुभ है, गलत है, अशुद्ध है, उसे डिस्ट्रॉय भी करना होता है, नष्ट भी करना होता है। उस अपेक्षा से हम स्वयं डिस्ट्रॉयर हो गए, शंकर हो गए, महेश हो गए। तो अशुभ का नाश सो डिस्ट्रॉयर, शुभ की उत्पत्ति सो जनरेटर, और उत्पत्ति के पश्चात उसे पालन करते चले जाना, जीवन को उस योग्य बनाते चले जाना, आचरण में उन सब विचारों को ढालते चले जाना, यानी उसे इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। उस कंडीशन में हम स्वयं ऑपरेटर हो गए, विष्णु हो गए। हर आत्मा अपने आप में क्या है? 3 गुणों से सहित होता है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का G, ऑपरेटर का O एंड डिस्ट्रॉयर का D। क्या हो गया? GOD मीन्स गॉड। हर आत्मा अपने आप में परमात्मा है। हर आत्मा के भीतर ये 3 क्वालिटीज हैं, बशर्ते वो उसका उपयोग करे तो। हाँ, संसारी व्यक्ति भी इसका प्रयोग करता है, आप लोग भी करते होंगे। आप लोग अपने भीतर अथवा संसारी व्यक्ति अपने भीतर कुछ पैदा करता चला जाता है, लेकिन शुभ को नहीं पैदा करता है। वो अशुभ को ही पैदा करने वाला ज्यादा होता है। दिन भर में आपके मन में कौन से विचार अधिक पैदा होते हैं? कौन से विचार जनरेट होते हैं? अच्छे कि बुरे? संसारी व्यक्ति के बुरे विचार ही हमेशा प्रायः पैदा होते हैं। तो जो पाप कर रहा है वह भी जनरेटर है। वो गलत विचार पैदा अकेले ही नहीं करता है, उसको फॉलो भी करता है, ऑपरेट भी करते चले जाता है। यानी अपना जीवन उसने इस रूप बना लिया है, व्यसन में डूबने वाला, पाप को करने वाला,
गलत मार्ग को अपनाने वाला, उस अपेक्षा से वो ऑपरेटर है और वो अपने भीतर जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो वो डिस्ट्रक्टर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है। तो हर संसारी व्यक्ति भी अपने आप में जीओडी है। पर अब वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें चेंज करना पड़ेगा। डी को पहले लाना पड़ेगा, जी को बाद में लाना पड़ेगा। पहले वो डिस्ट्रॉयर है, जो भी अच्छाइयां थी उसको नष्ट कर रहा है। तो डिस्ट्रॉयर, ऑपरेटर एंड जनरेटर, तो क्या हुआ, वो डीओजी हो गया। क्या हो गया, इसका अर्थ क्या होता, डीओजी। डीओजी का अर्थ क्या होगा, क्या होता है, डॉग, नहीं पता? अबे स्कूल का बच्चा भी बता देगा डॉग का अर्थ क्या होता है। डीओजी भी है वो ने, जो पापों में डूबा हुआ है वो भी डिस्ट्रॉयर है, वो भी ऑपरेटर है, वो भी जनरेटर है। और जो अच्छे मार्ग में चल रहा है वो भी डिस्ट्रॉयर है, ऑपरेटर है, जनरेटर है, सब कुछ है। उसके भीतर भी 3 क्वालिटी है। संसारी व्यक्ति के भीतर भी 3 क्वालिटी है। हाँ, स्वापि देवो देवो अपि स्वा जायते धर्मात् किल विशिकात्। स्वापि देवो जायते धर्मात् देवो अपि स्वा जायते किल विशात्। रत्नकरण श्रावकाचार्य में श्लोक आता है। स्वान मीन्स कुत्ता, डीओजी स्वान। वह जो स्वान की पर्याय में था, वह भी नमोकार मंत्र के प्रभाव से, सच्ची श्रद्धा के प्रभाव से, अच्छे आचरण के प्रभाव से देव की पर्याय में पैदा हो जाता है। और जो देव की पर्याय में है, देवगति में है, वह किल विष के माध्यम से यानी पाप के द्वारा श्वान की पर्याय में पैदा हो जाता है। देव और श्वान, गॉड और डॉग। तो आप लोग अभी क्या हो, क्या गॉड हो, कैलाश जी क्या हो बता दो, जीओडी कि डीओजी? माइक से बोलना, थोड़ा आवाज नहीं आ रही हमें आता। डीओजी। डीओजी अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे? अब उसको तो हिंदी में, हाँ, कुत्ता, श्वान। श्वान तो संस्कृत हो गया। जी, श्वान। हर एक के भीतर ये 3 क्वालिटीज है। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, हर आत्मा गॉड हो सकता है, और हर आत्मा डॉग भी हो सकता है। ये उसके हाथ में है, वो क्या बनना चाह रहा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के यदि हम कार्य को देखें, उस अपेक्षा से हर जीव अपने आप में भगवान है। आदिनाथ भगवान भी ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश जी। अथवा दूसरे तरीके से द्रव्य का लक्षण क्या होता है? उत्पाद, व्यय, द्रव्य, सद्रव्य लक्षणम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। यानी द्रव्य हमेशा परिणमनशील रहता है, परिवर्तनशील रहता है, उसमें कुछ ना कुछ उत्पाद होते ही रहता है, पैदा होते ही रहता है। व्यय कुछ ना कुछ नष्ट होते ही रहता है, और कुछ द्रव्य के रूप में जो उत्पाद और व्यय के बीच में कड़ी के रूप में लगा रहता है। क्या अर्थ हुआ? उत्पाद का अर्थ जनरेट, व्यय का अर्थ डिस्ट्रॉय, और जो बीच की कड़ी के रूप में लगा है वो ऑपरेट।
यानी द्रव्य अपने आप में उत्पाद व द्रव्य स्वभाव वाला है, गॉड है, भगवान है। आप मानते हो अपने आप को भगवान? नहीं मानते? क्या मानते हो अपने आप को? ज्ञान तो इसके भीतर है, जो ज्ञान स्वरूप में लीन हो जाएगा, संसार को जान लेगा, आत्मा को जान लेगा, तो बुद्ध वैसे ही वो हो जाएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं प्रभु में सब कुछ समाया हुआ है। देखने की दृष्टि चाहिए, वह भीतर वाली दृष्टि चाहिए। यदि वो दृष्टि आ गई तो हम सब कुछ देख सकते हैं। बुद्ध वीर या हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहें, ये कहता था। भगवान के नाम बहुत सारे हैं, कोई उसे बुद्ध कहता है, कोई उसे ब्रह्मा कहता है, कोई उसे हरिहर कहता है, कोई उसे सिद्ध कहता है, कोई उसे शुद्ध कहता है, कोई स्वाधीन कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई पालन करता कहता है। विवक्षाएं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन हर आत्मा में ये गुण है। बस अंतर यह है कि उन्होंने प्रकट कर लिया है, और संसार में रहने वाले जीव कैसे जी रहे हैं? बस रिवर्स क्रम में जी रहे हैं। जो पहले होना था वो बाद में पहुंच गया, जो बाद में होना था वो पहले आ गया। जी पहले होना था, डी बाद में होना था, लेकिन डी पहले आ गया, जी बाद में पहुंच गया। तो जब डी पहले आ जाएगा तो उससे संसार की यात्रा बढ़ती है, और जी पहले आएगा तो संसार समाप्त होता है। आप लोग कौन सी यात्रा में निकले हैं? देवोपि श्वा जायते, कि श्वापि देवो जायते। कौन सी यात्रा में? हाँ, नरो अपि श्वा जायते, कि श्वापि नरो जायते। नर से मतलब मनुष्य, श्वा से मतलब श्वान। कौन सी यात्रा है आपकी? नरो अपि श्वा जायते। कहाँ पैदा हो गए? अभी जीओडी की यात्रा तो नहीं चल रही है, डीओजी की यात्रा चल रही है। इस श्लोक के अर्थ को पहले देख लेते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात्, त्वं शंकरोषि भुवनत्रय शंकरत्वात्, धातासि धीर शिवमार्ग विधेर विधानात्, व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोषि। शब्दार्थ देख लें। बुद्धः त्वम एव, हे भगवन, संबोधन देखो नीचे के चरण में क्या है? व्यक्त्वं त्वमेव भगवन, भगवन त्वम एव, त्वम यानी आप, एव लगा है मतलब ही का प्रयोग है। जब भी एव का प्रयोग होता है संस्कृत में तो वह हे एव जो है ही के लिए आता है। हे भगवन आप ही क्या हैं? बुद्ध, आप ही बुद्ध हैं, आपके अलावा और कोई बुद्ध नहीं है। क्यों? विबुध अर्चित। विबुध का अर्थ होता है देव, अर्चित का अर्थ होता है पूजित। बुद्धि बोधात, क्या कहा जा रहा है? बुद्धि बोधात यानी देवों की बुद्धि से जो पूजित हैं, देवों के देव जो अपने ज्ञान के द्वारा जिनको पूजते हैं, अर्चना करते हैं, आप ही त्वमेव बुद्ध, आप ही बुद्ध हैं। बुद्ध यानी क्या होता है? जिसने सब कुछ बोधित कर लिया है, जान लिया है,
ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया है जिसमें सब कुछ झलक रहा है, कुछ भी अवशिष्ट नहीं है इस दुनिया में, इस संसार में, इस लोक में, इस अलोक में जो आपके ज्ञान के बाहर हो। जानने योग्य जितने भी द्रव्य, जितने भी पदार्थ हैं, सब आपने जान लिए हैं, इसलिए आप बुद्ध हो गए। यानी केवल ज्ञान आपको प्रकट हो चुका है, इसलिए आप बुद्ध हो गए। चाहे वह जीव हो, चाहे वह पुद्गल हो, चाहे उनकी वर्तमान की पर्याय हो, चाहे भूतकाल की, भविष्य काल की पर्याय हो, सब तो आपके भीतर आ गया है। ऐसा क्या है जो अभी आपके भीतर नहीं आया है? कुछ भी नहीं है, ऐसा अवशिष्ट कुछ भी नहीं रहा। जब आपको इतना ज्ञान प्रकट हो गया है और वे लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, कौन लोग? विबुद्ध। विबुद्ध का अर्थ क्या होता है जानते हो? देव। कैसे शब्द बना है देव का के लिए? विबुद्ध कैसे बना है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। विशिष्ट रूप से जिन्हें ज्ञान प्राप्त होता है वे विबुद्ध कहलाते हैं। यानी देवता लोग जो होते हैं, देवगति के जो देव होते हैं, बहुत ज्ञान रखने वाले। सौधर्मेंद्र द्वादशांग का पाठी होता है। कितना ज्ञान होता है सौधर्मेंद्र का? 12 अंग को वह जानने वाला होता है। तो इतना ज्ञान उन देवों में होता है, इसलिए उनका नाम ही संस्कृत कोश में क्या आ गया? विबुद्ध। जो नॉमेनक्लेचर रखा गया है उसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि ज्ञान देवों को बहुत होता है, इसलिए उनका नाम है विबुद्ध। अब ऐसे ज्ञानी देव, उनके द्वारा आप अर्चित हैं, पूजित हैं। कैसे वो पूजन कर रहे हैं? बुद्धि बोधात, अपने बुद्धि के बल से। हे प्रभु, आपको जानकर, आपकी क्षमता को जानकर, आपके सामर्थ्य को जानकर, आपकी उस शक्ति और ज्ञान को जानकर के आपको पूज रहे हैं। अज्ञानी नहीं होते देव, जड़ बुद्धि नहीं है। इतना ज्ञान जिनके भीतर है, अब वह किसी की पूजा कर रहा है। इसका क्या अर्थ है? कौन पूज रहा है? हम और आपकी बात नहीं चल रही। अपने को तो ज्ञान ही नहीं कुछ। अपन जो कर रहे हैं संसार में से श्रद्धा के बल पे कर रहे हैं, और कोई नहीं है अपने पास। सिर्फ श्रद्धा है, उसके बलबूते पर अपन सब कुछ कर रहे हैं। बिना श्रद्धा के कर रहे हैं? श्रद्धा केवल उस बिलीव के बल पे कर रहे हैं ना, फेथ है ना। ज्ञान तो अपने भीतर नहीं है। तो हम जो हैं मनुष्य गति के जो जीव हैं, और वही पंचम काल के जीव जो पूज रहे हैं, एकमात्र सिर्फ श्रद्धा के बलबूते पर पूज रहे हैं। इतनी क्षमता अपने भीतर नहीं है कि हम प्रभु को देख सकें, प्रभु के ज्ञान को जान सके, संसार को जान सके, द्वादशांग को पढ़ सके। द्वादशांग तो छोड़ दो, एक अंग का, एक अंश का अरबवा खरबवा हिस्सा भी अपन नहीं पढ़ पाते, जान नहीं पाते। अपन पूजा करेंगे तो कभी अतिशय नहीं होता। हमारे पूजन करने से, संसारी व्यक्ति के नहीं, मनुष्यों के पूजन करने से कोई आकृष्ट नहीं होता है, प्रभाव नहीं पड़ता। एक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में हेतु आता है जिन महिमा दर्शन। क्या आता है? जिनेंद्र भगवान की महिमा को देख करके सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और उनकी महिमा बढ़ाने वाले सामान्य लोग नहीं होते। उनकी महिमा बढ़ाने वाले वे होते हैं जो स्वयं सामर्थ्यशाली होते हैं। प्रभु की महिमा ये फकीरों गरीबों से नहीं बढ़ती कभी भी। इस बात को समझना। जो भूखे नंगे होते, जिनके पास कुछ नहीं होता, वो पूजा भी रोज करते रह जाएं, खूब अभिषेक करते जाएं, खूब शांति धारा करते जाएं, खूब विधान करते जाएं, खूब व्रत उपवास करते जाएं,
उससे ज़्यादा प्रभाव किसी को नहीं पड़ता। यदि आप किसी गरीब को रोज सवेरे 5:30 बजे यहाँ पर आकर के देखो, सबसे पहले वो मंदिर में आ रहा है, भगवान के मंदिर के दरवाजे खोल रहा है, फिर वो चरण छू रहा है, अभिषेक कर रहा है, आपको ज़्यादा अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बेचारा किस्मत का मारा है, दुखी है। जब दुखी है तो आएगा ही दरबार में प्रभु, यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? उसके कष्ट ही इतने हैं, उसके दुख ही इतने, अज्ञान में बैठा हुआ है, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं, कुछ भी तो नहीं है, हर जगह से परेशान है। जब इतनी परेशानी उसे है तो अपने आप आना ही है। यहाँ कहाँ, यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? तो ऐसे गरीब को देख करके जब भगवान की पूजा करता है ना, किसी के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। किसे देख करके प्रभाव पड़ेगा? अमीर व्यक्ति पूज रहा है, वह व्यक्ति पूज रहा है जो सुखी है चारों तरफ से, जिसे कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और वो साथ साथ विद्वान भी है, विद्वान है, सरस्वती पुत्र है, साथ में लक्ष्मी पुत्र भी है, श्रेष्ठी है और सामर्थ्यशाली शक्तिवान है। अब वो आकर के सवेरे 5 बजे से भगवान के दरबार में उपस्थित हो जाए, वो आकर के मंदिर के गर्भ की झाड़ू लगाए, सफाई करे, वो आकर के कुएं से पानी खींचे, वो गर्म करे, फिर अभिषेक, प्रथम अभिषेक कर रहा है, उसे देख करके लोगों को अपने आप ही लगने लगेगा धन्य है। अपने आप प्रभु की प्रभावना किसने फैलाई? गरीब ने कि अमीर ने? बताओ, अज्ञानी ने कि ज्ञानी ने? सुखी ने कि दुखी ने? इस बात को समझना। प्रभावना, धर्म की प्रभावना करने वाले ज्ञानी ही होते हैं। दुखियां लोगों से प्रभावना नहीं होती है, सुखियां लोगों से प्रभावना होती है। गरीबों से नहीं होती, अमीरों से होती है। क्योंकि गरीब, अज्ञानी, दुखी व्यक्ति करेगा तो मजबूरी में, मरता क्या ना करता, सब ये सोचेंगे बेचारा कष्ट में है तो यहीं आ रहा है। लेकिन सुखी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, अमीर व्यक्ति करेगा तो उसको देख करके अपने आप ही भाव पैदा होंगे, नहीं जब इतना बड़ा व्यक्ति, इतना ज्ञानी व्यक्ति प्रभु की ऐसी भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो फिर तो हमें अवश्य आना चाहिए। जिन महिमा को बढ़ाने वाले नारकी जीव नहीं होते, गरीब नहीं होते, जिन महिमा को बढ़ाने वाले देवताओं के इंद्र होते हैं। वे सारे देव जब देखते हैं हमारे स्वामी, जिनके चरणों में हम हमेशा लौटते रहते थे, दास बन करके खड़े रहते थे दरवाजे में, ये हमारे स्वामी अब प्रभु के दरबार में दास बन करके खड़े हैं, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। बस हाँ, चक्रवर्ती को देखते हैं, 100 इंद्रों में चक्रवर्ती भी आता है, नरेंद्र और मृगेंद्र भी आता है, सिंह भी आता है। जब किसी राजा को, चक्रवर्ती को, बड़े को, ज्ञानी को, सुखिया को प्रभु के पास आकर के दुनिया देखती है ना, तब प्रभावना होती है। तो धर्म प्रभावना में अमीरों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? क्यों बताओ? उनको आगे आगे किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना है? कि गरीबों को पहला अभिषेक करवाना चाहिए? बताना हमें। जो दुखी है, कष्ट में, उसे पहला अभिषेक करवाना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा सुखी उससे पहला अभिषेक कराना चाहिए? बताओ रानू जी, आप बताना, जो तर्क करते हैं, माइक से बोलना। बड़े प्रश्न रहते हैं लोगों को कि आज के क्यों गरीबों को, अमीरों को पहले पहले हाईलाइट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, जबकि गरीबों को बढ़ाने, भेदभाव, मंदिर में ही भेदभाव होता है। अरे भगवान के दरबार में तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। अमीर को आगे क्यों किया जाता है? उनको पहला अभिषेक, पहला कलश, पहली शांति धारा, उनके लिए वीआईपी कोटा सुरक्षित, उनके लिए सीट सुरक्षित, आइए आप बैठिए, उनके लिए आगे आगे किया जाता है। ये फेयर है कि अनफेयर है? रानू जी बताना। महाराज श्री, एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था बहुत जरूरी है। क्या व्यवस्था जरूरी है? कि मतलब एक व्यवस्था है, ये इसके द्वारा धर्म की प्रभावना भी हो रही है। हाँ। मंदिर जी की व्यवस्था भी चल रही है। हाँ। मंदिर जी का रख सारी चीजें उसी से तो है। तो फिर अमीरों को आगे किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? नेचुरल, वो तो आगे आएंगे ही, उनको किया ही जाना चाहिए। अब दुनिया उनको देख करके कुड़ती है, शिकायत करती है, जलती है। बहुत सारे लोग हमारे पास शिकायत करते हैं, महाराज जी भगवान को भी खरीद लिया गया है क्या?
हाँ, यानी जो बोली ले सकता है वही अभिषेक करेगा पहला, जिसकी क्षमता नहीं है नहीं कर सकता क्या पहला? यदि क्षमता नहीं है तो आपको पहला ही क्यों करना? आपको अभिषेक ही करना है कि पहला करना है? हाँ सही बात है महाराज श्री। और क्या है कि सब अभिषेक तो सबको मिल ही रहा है, पर आप क्रम से आए और अपनी व्यवस्था के अनुसार अपनी भूमिका के अनुसार करें। तो जो क्वेश्चन उठाते हैं ना लोग कि यहाँ भी भेदभाव होता है, और तो और महाराज जी भी भेदभाव करते हैं। जो अमीर हैं, श्रेष्ठी हैं, जिसके यहाँ जिसने बोली ली है उसके तो पहले हार करने चले जाते हैं, और जो बेचारा कोई बोली नहीं ले पाता है उसको तो देखते नहीं, वो 20 दिन से चौका लगा रहा है, खड़े हैं तो खड़ा का खड़ा ही है, और जिसने बड़ी बोली ले ली है बोले आचार्य तो वहां पहले चले गए। तो आप बताओ आचार्य को पहले आहार करने कहाँ जाना चाहिए? सुखिया के यहाँ कि दुखिया के यहाँ? अभी बताओ, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं आचार्य भगवान को सर्वप्रथम आहार करने कहाँ जाना चाहिए? जो दुखिया जीव है, बड़ा परेशान है, अज्ञानी है, गरीब है, उसके यहाँ पहले जाना चाहिए कि जो विद्वान है, ज्ञानी है, अमीर है, बड़ा सुख संपन्न है? किसके यहाँ? किससे प्रभाव, महिमा किससे प्रकट होगी? झोपड़ी में जाकर के कि महल में जाकर के? बताओ, महल में जाके झोपड़ी में? कैलाश जी कहाँ जाना चाहिए आप बता दो। आप तो पंचायत के अध्यक्ष, जबलपुर पंचायत के सभा के अध्यक्ष हैं, माइक से बोलो। हाँ नहीं, कहाँ जाना चाहिए आप बताओ। हाँ। हमारा तो सोचना है गुरुवर कि महलों में जाना चाहिए। पहले महलों में जाना चाहिए कि नहीं जी? कि भेदभाव करते हैं आचार्य श्री? अच्छा, तीर्थंकर भी भेदभाव करते होंगे। सारे तीर्थंकर जो हैं राजाओं के उन्होंने पहला बड़गान दिया, गलत बात है। अरे अब तो तीर्थंकर बन गए, अब तो भेदभाव छोड़ो। पहले गरीब की कुटिया क्यों नहीं मिली आदिनाथ भगवान को, महावीर भगवान को, अजितनाथ भगवान को, धर्मनाथ भगवान को, शांतिनाथ पार्श्वनाथ को? क्योंकि उनके पुण्य प्रबल हैं गुरुवर। एक आध तीर्थंकर चले जाते, 2-4 चले जाते अमीरों के यहाँ, अथवा 2-4 ही चले जाते गरीबों के यहाँ, ठीक है 20 चले जाते हैं राजाओं महाराजाओं के यहाँ, और 4 तीर्थंकर चले जाते हैं किसी गरीब के यहाँ, बैलेंस बना लेते बराबर। क्यों? कैसा होना चाहिए अनु भैया जी, कैसा होना चाहिए? क्योंकि एक बार एक भैया जी हमारे पास पैरवी करने के लिए आ गए, बोले महाराज जी देखो 20 दिन हो गए चौका लगे हुए, वो बेचारा भक्ति नहीं करता है, वो आ नहीं सकता, दान नहीं दे सकता, तो क्या उसके आहार नहीं होंगे क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं। जिन महिमा किससे प्रकट होती है समझने की बात है। दुखिया से कभी जिन महिमा प्रकट नहीं होगी। धर्म की प्रभावना कष्टों में जो डूबे उनसे नहीं होती है। जो सर्व सुखी है वो यदि पूजा कर रहा है प्रभु की, वो अभिषेक कर रहा है, शांति धारा कर रहा है, वो आहार दान दे रहा है, चौका लगा रहा है, तो उसका अतिशय है। यानी वो सुख की अवस्था में भी प्रभु को पूज रहा है। देखो तो सही, जिससे कोई कष्ट नहीं है। इसका अर्थ बड़ा बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। हाँ हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? इसका अर्थ ये हुआ कि बड़ा बड़ा ही रहेगा और छोटा छोटा ही रहेगा, क्योंकि उसको मौका नहीं मिलना बड़े होने का। बिल्कुल ऐसा नहीं। अब ध्यान से समझना, वो छोटा हमेशा छोटा क्यों रह जाता है? अब थोड़ा समझना। जो छोटा है ना, वो अंदर ही अंदर कुड़ते रहता है बड़े को देख करके, वो ईर्ष्या करते रहता है, जलते रहता है। जितना वो कुड़ता है, जितना ईर्ष्या करता है, जितना जलता है, उतना ही वह और अंतराय कर्म का बंद करते चले जाता है। होना ये चाहिए जो छोटा है, गुणेषु प्रमोदम की भावना। ये गुणी है, ये ज्ञानी है, ये त्यागी है, ये व्रती है। इसने मोह का त्याग किया। ठीक है, इसने व्रत नहीं लिया, बोली नहीं ली, बोली ली है तो बोली ली है, तो उसने मोह का त्याग किया कि नहीं? काय का त्याग किया? धन प्राण होता है, प्राण। और कोई अपने प्राण को त्याग कर रहा है, कितना बड़ा त्याग है उसका। धन कौन से नंबर का प्राण है? 11वें नंबर का प्राण है। 10 प्राण होते और धन 11वां नंबर का प्राण है। यानी कोई अपने प्राणों को गुरु चरणों में अर्पित कर रहा है, प्रभु चरणों में अर्पित कर रहा है, तो कितना बड़ा त्यागी हो गया वो। हुआ कि नहीं त्यागी? बताओ, हम सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं? जो अपने प्राणों को अर्पित कर रहा है त्यागी है। अपना बलिदान, प्राण का बलिदान दे रहा है, तो उसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि पहला प्रेफरेंस गरीब को मिलना चाहिए?
अब यदि छोटे को बड़ा बनना है तो जलना, ईर्ष्या करना बंद करे, प्रशंसा करना, अनुमोदना करना प्रारंभ करे। वो ऐसा पुण्य कमाएगा, ऐसा पुण्य कमाएगा, उस पुण्य के बदौलत तीर्थंकर भी आ जाएंगे। चंदना बाला के यहाँ गए थे, ऐसे आए थे ना चंदना के यहाँ? नहीं आए थे? आए थे कि नहीं? तो धर्म की प्रभावना किससे होती है? तो तीर्थंकर भगवान राजा महाराज का पालना करने जाते तो ठीक है कि नहीं? तो आचार्य जो है हमेरियों के हार करने जाते ठीक है कि नहीं? कि नहीं है ठीक? कि थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनाना चाहिए आचार्य को भी। कभी कभी अमीर, थोड़ी कभी कभी गरीब के यहाँ भी देख लेना चाहिए। गरीब के आचार्य कभी नहीं जाते और जाएंगे भी नहीं, चलो हम गारंटी दे रहे हैं। हाँ, जो आचार्य को आहार दान देता है, पड़गा लेता है, भले ही वो पैसे से गरीब है लेकिन वो भावों से बहुत अमीर होता है। तो आचार्य के हर आहार जो है अमीरों के यहाँ ही होते हैं और भविष्य में भी अमीरी के यहाँ ही होंगे। गरीब के यहाँ तो कभी होंगे ही नहीं जीवन में, कभी नहीं होंगे। हम मिल रहे हैं, कभी नहीं होंगे। अच्छा, लोगों को तकलीफ किससे होती है? मीडिएटर से। अरे गुरु बिचौलियों के बदौलत कभी चलते नहीं है। जो बिचौलियों के बदौलत चलने लगे वो काहे का गुरु रहेगा? वो किसी के मानते नहीं है, वो सब सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद स्वेच्छा से निर्णय लेते हैं। समझ में आ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? तो क्या होना चाहिए? किसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए? गरीबों को कि अमीरों को? नहीं, अमीरों को भी नहीं। अब ध्यान से सुनना, प्रोत्साहन कभी भी अमीरी को नहीं मिलता। अब हम क्या कह रहे हैं? अमीरों के त्याग को प्रोत्साहन दिया जाता है। नहीं तो अमीर तो ढेर सारे बैठे हैं। हर अमीर के यहाँ तो गुरुवर का पड़गान नहीं होता है। हर राजा के यहाँ तो तीर्थंकर का पड़गान नहीं होता है। किसके यहाँ होता है? वह राजा जो त्याग भावना लेकर के बैठा है, वह अमीर जो त्याग भावना लेकर के बैठा है, उस अमीर के त्याग परिणाम को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ना कि अमीर को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाँ, हम बोलो। वो तो सत्य है महाराज जी की तीर्थंकर परमात्मा सच्ची भक्ति और नवधा भक्ति को देखकर ही, या आचार्य गुरुदेव हो या और भी साधु हो, कोई भी हो, वैसे ही जाते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि जो पुण्यात्मा होता है, जो अपने धन का त्याग करता है, उसे ही अवसर मिलते हैं सब कुछ। लेकिन क्या उस ज्ञानी या उस सरस्वती पुत्र की कोई वैल्यू नहीं होती कि अगर उसके पास धन नहीं है तो उसे भी आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए? किसने कहा वैल्यू नहीं होती है? बहुत वैल्यू होती है। क्या जो धन का त्याग करके अपना मतलब आगे बढ़ करके प्रथम कार्य कर रहा है, या प्रथम अभिषेक का या शांति धारा का या किसी भी चीज का अवसर मिल रहा, तो क्या एक पक्ष ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी सच्चे श्रावक को जो धन से हीन है उसे भी मौका दें? नहीं नहीं, बिल्कुल दिया जाता है ना। जो धन से हीन है उसके लिए कहा जाता है बुराई का त्याग करो ना। जब आप बुराई का त्याग करोगे तो आपको पहले मौका दिया जाएगा शांति धारा। श्रावक सच्चा है महाराज जी, बस उसके पास धन नहीं है। तो धन श्रावक सच्चा है, व्रती है, समर्पित है, बस उसके पास धन नहीं है। तो एक तरफ से शांति धारा यदि वो धन का त्याग करने वाला श्रावक करे, तो क्या व्यवस्थापक कमेटी कहीं भी हो, तो क्या ऐसा अवसर नहीं हो सकता कि एक तरफ से वो व्यक्ति भी शांति धारा कर ले? हाँ, हो सकता है। हम तो जहाँ रहते कई बार ऐसी व्यवस्था होती है, एक तरफ से बोली लेने वाला, दूसरी तरफ बुराई का त्याग करने वाला। उम्मीद है महाराज जी आगे ऐसा हो सकता है। हाँ, होता ही है। धन, हाँ, सावध से बिना सावध के कभी धन आ नहीं सकता। अर्थ पुरुषार्थ है तो उसके साथ उसके पाप लगे हुए हैं। भले ही महाराज जी वो गरीब उस समय नहीं देता, लेकिन अगर उसे ऐसे अवसर मिलेंगे तो वो निस्संदेह उसके पास से कुछ ना कुछ तो निकलता है। अरे कुछ नहीं भी निकले, उसके भीतर भावना तो निकल रही है कि नहीं? वही भावना उसके लिए बहुत अमीर बनाने वाली भावना है गरीब की। लेकिन वह गरीब ये क्यों भावना रखता है कि मुझे भी पहला नंबर ही चाहिए? नहीं, वो यदि वो गरीब है तो उसको तो ये भावना रखनी चाहिए मुझे भी अभिषेक करना, शांति धारा करना मिलना चाहिए, तो वो तो मिलता ही उसे। अब वो कंपटीशन में ये क्यों भाव लाता है कि जैसे उसे पहला नंबर तो मुझे भी पहला नंबर? वो भी तो इगोइस्टिक हो गया ना। नहीं हो गया इगोइस्टिक? उसे प्रथम कलश ही क्यों दिख रहा है? उसका दूसरा तीसरा कलश क्यों नहीं दिख रहा? वो बाद में आके नहीं कर सकता? तो
कमेटी को भी दूसरी शांति धारा बिना पैसे अच्छा के दूसरे से क्यों मतलब नहीं दी 20वें नंबर में क्यों नहीं कर सकता? अच्छा 20वें नंबर का कलश ढारेंगे तो क्या वो गंधोदक में कमी हो जाएगी? अधिशय में कमी तो किसी भी एंगल से नहीं होगी महाराज जी, भक्ति तो आखिरी कलश में भी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन जो आगे है उसकी जिम्मेदारी अपने आप को बराबर लाने की होती ना। हाँ और सिर्फ इस बार मैं चाहता हूँ आपका आशीर्वाद हो तो एक साइड से बोली लगे, दूसरी साइड से प्रतिमाधारी जो प्रतिमा नई नई लेती जाए, 2 प्रतिमाधारी 3 प्रतिमाधारी 4 प्रतिमाधारी प्रतिमा जो बढ़ाए उनको शानदार करने का अवसर दिया जाए। हाँ प्रतिमा ही क्यों, कोई भी नियम ले प्रतिमा ले, ही क्यों? आजीवन कोई नियम ले ले। किसी ने आजीवन कोई और अच्छा नियम ले रखा है महाराज जी। एक छोटी सी पीड़ा है, हाँ जैसे इसके पूर्व हम लोग कुछ वर्ष तक जबलपुर में प्रवास करते थे। वहाँ पर संगम कॉलोनी दिगंबर जैन मंदिर में ऐसी व्यवस्था थी कि अगर महीने में या 15 दिन में किसी एक दिन वहाँ के जो पुजारी होते थे उनको विशेष रूप से शांति धारा करने का अवसर दिया जाता था। वहाँ पर तो एक ही पांडुक शिला विराजित होती है संगम कॉलोनी मंदिर में, हमारे यहाँ 3 पांडुक शिला होते हैं। ऐसे कई अवसर निकलते हैं कि कई बार सिर्फ एक ही मुख्य पांडुक शिला पर शांति धारा करने वाले श्रावक होते हैं, तो बाकी के दोनों पांडुक शिला शांति धारा के दौरान वो श्री जी खाली होते हैं, उन पर कोई धारा नहीं करता। तो क्या हम उस दिन किसी ऐसे अपने बीच के श्रावकों को अवसर नहीं दे बिल्कुल सकते? दिया जाना ही चाहिए। या वो ऐसा। भगवान बिना शांति धारा के रहे, वो उचित है? उस समय तो दिया ही जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आगे नहीं आ पा रहा है द्रव्य के त्याग से, तो नियम के त्याग से वो आ जाए, नियम ग्रहण करके आगे आ जाए, बुराइयों के त्याग से आगे आ जाए, दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ये व्यवस्था तो होती है, प्राय हर जगह ऐसी व्यवस्था होती है, और नहीं है तो वहाँ पे व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। ये सामाजिक व्यवस्था के लिए ही बात है अनुभवी। हाँ नहीं है इस सिर्फ मैंने अपना विचार रखा, मानना ना मानना व्यवस्था कमेटी के हाथ में है। हाँ। ये मेरी पीड़ा थी जो मैंने प्रस्तुत जिस चीज के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद है वो तो आज से ही लागू हो जाएगी, इसमें कोई मानने ना मानने वाली बात नहीं है। न हर धर्मता किसी प्रकार की है। हाँ एक चीज याद रखो, जो अभिषेक शांति धारा करना चाहता है उसे यह भी सोचना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सिर्फ एकमात्र यह होता है उस लाभ को कमाना, उस पुण्य को कमाना, उस एनर्जी को कमाना। लेकिन वह लाभ तब होता है जब वह अपनी शक्ति के अनुसार कुछ देता है, क्योंकि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। बिना त्यागे कुछ भी नहीं मिलेगा। गिव एंड टेक, फर्स्ट यू हैव टू पे देन यू विल रिसीव। पहले आपको देना सीखना होगा, तब आप प्राप्त कर पाओगे। यदि आप दोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु के दरबार में खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ ही लौट करके जाओगे। आप इतनी सामर्थ्य बना लो, मैं भले ही 11,000, 11 लाख, 1 लाख ना दे सकूं, 1100 भी नहीं दे सकूं, 100 रुपए तो देख सकता हूं कि नहीं, 1 रुपए तो देख सकता हूं कि नहीं, ये तो दे कि नहीं दे। और यदि इतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो क्या करें, एक कोई नियम ले। जैसे मान लीजिए कोई बहुत गरीब श्रावक है, चौका नहीं लगा सकता, दान नहीं दे सकता, तो वो क्या पुण्य नहीं कमा सकता? बिल्कुल कमा सकता है। वो कैसे पुण्य कमाएगा? जिसके पास खाने के लिए नहीं है तो शुद्ध प्रासुक जल खींच करके, शुद्ध जल खींच करके प्रासुक करके एक जग में भर करके अपना जल दे दे, वही उसका आहार दान कहलाएगा, उससे पुण्य मिल जाएगा उसको। जरूरी थोड़ी है कि इसके पास सामग्री हो, फल फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट्स हो, तभी वो आहार दान देगा। नहीं है इसके सामर्थ्य, खाने के लाले पड़े हैं, तो जल तो दे सकता है शुद्ध, कि वो भी नहीं। तो वो लोग भी क्या करते हैं, चौके का जल दे देंगे, चौके का आइटम उठा करके दे देंगे, तो उनको कुछ मिलना ही नहीं। वो यह भी नहीं समझते कि पुण्य कैसे कमाया जाता है, अपना अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाता है। उन्हें यह समझना चाहिए मेरी सामर्थ्य नहीं है लाखों की बोलो की, तो मेरी सामर्थ्य 100 रुपए की तो है, 10 रुपए की तो है, कि वो भी नहीं है। यदि उतनी है और वो छुपा रहे हैं तो हमेशा गरीब बने रहोगे। इस बात को ध्यान रखना, कभी अपना विकास नहीं कर पाओगे। जी महाराज, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी एक शंका थी, हाँ। मतलब जैसे हम कहीं तीर्थ स्थान पर जाते हैं, हाँ कहीं पर तीर्थ स्थान वगैरह जाते हैं, या यहाँ पर भी कोई जैसे आता है, वहाँ माता जी महाराज जी रहते हैं, हाँ। तो जैसे हम आहार दान नहीं दे पा रहे हैं तो कोई आहार दान की रसीद कटवा लेता है, हाँ। 500 की, 1100 की, जितने की भी हो,
तो अगर हम रसीद कटाते हैं लेकिन आहार नहीं देते हैं तो क्या उसका पूरा फल मिलता है आहार दान का? विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्तद विशेषः दान आहार के रूप में बताया गया है। पैसों का दान कभी दान होता ही नहीं। यदि उस चौक में आप नहीं जा सकते हो, चौका नहीं लगा सकते हो और आपको देने की तीव्र प्रबल भावना है तो पैसा ना देकर के कुछ सामग्री दे दो ना उसको। वैसे सही तो ये है अपने हाथ से दिया हुआ दान ही फलता है। किसी और से दिया हुआ दान, दिलाया हुआ दान तो दोष युक्त माना जाता है। तो महाराज जी पर व्यपदेश नाम का एक दोष आता है अतिथि संविवाह के व्रत में। पर व्यपदेश दोष कौन सा होता है? दूसरे का द्रव्य स्वयं दे देना अथवा दूसरों से दान दिलवा देना। तो जो आहार ग्रहण कर रहे हैं उन्हें भी दोष लगता है और जो दे रहा है वो सिर्फ एक मुनीम का काम कर रहा है, नौकर का काम करके बन रहा है। आप चौका लगा रहे हो और किसी ने 1100 दे दिया तो आप तो नौकर बन करके रह गए। सारी सामग्री उस 1100 की आई अथवा दूसरे की सामग्री आपने चला दी, आप तो सिर्फ एक क्या बन करके रह गए? खीर की चम्मच बन करके रह गए, परोसने के काम में आ गए, सर्व करने वाले वेटर रह गए। महाराज जी तो आप क्यों वेटर बनना चाहते हो? वो लोग बोलते रसीद कटवा लो आहार दान के नहीं, लिए, रसीद इतनी कहीं पर, रसीद की विधि विधान कहीं पर बताया ही नहीं है। यदि परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और आपको लग रहा है तो कुछ ऐसा व्यवस्था, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो जहाँ वो आपका कार्य हो सके सामग्री का। पर मूल रूप से तो सही विधि तो स्वयं अपने हाथों से दान दिया जाता है। विषय थोड़ा सा दूसरी ओर मुड़ गया है। मुख्य विषय ये था कि जैसे इसमें लिखा है विद्वानों के द्वारा या विशेष पुरुषों के द्वारा जब भगवान का अभिषेक होता है, महाराजों को आहार दिया जाता है तो उससे प्रभावना होती है। उससे प्रभावना होती है। तो बाकी अन्य जो व्यक्ति हैं उनसे क्या गरीब यदि आहार देगा तो उससे प्रभावना नहीं होगी? क्यों नहीं विषय होगी? ये था। क्यों नहीं होगी प्रभावना? सुनो, जब रिजल्ट आता है उसमें 40% वाला भी पास ही माना जाता है, लेकिन जो मेरिट में आ रहा है 100% लेकर के आ रहा है, सम्मान तो उसी का किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? हाँ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में उसी को बुलाया जाएगा कि नहीं जिसने टॉप किया है। अन्य स्टूडेंट है 60% भी लाए हैं, 50% भी लाए हैं, वो भी पास हैं, नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए, आगे पहुंच गए हैं, लेकिन हर एक को तो लाया नहीं जाएगा। तो जब भी प्रभावना की बात होती है मुख्य बात को लक्ष्य में रख करके की जाती है। प्रभावना में तो हर एक व्यक्ति का सहयोग है। जब मंदिर बनता है तो बड़ी शिलाओं की आवश्यकता नहीं होती, छोटे छोटे चिप के पत्थर उनकी भी आवश्यकता होती है, बिना उसके तो नहीं हो सकता। लेकिन उन छोटे छोटे चिप के पत्थरों में उसके आधार पर नींव तो खड़ी नहीं कर सकते, बस सपोर्ट का रोल अदा कर सकते, इससे ज्यादा तो नहीं। नहीं, अनदेखा उनका भी महत्व नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा, उनका भी महत्व यथायोग्य बराबर है। हर एक का हिस्सा बराबर ही होता है, उसका सपोर्ट उतना ही होता है। गाड़ी में, कार में जितना वेटेज मान लीजिए अपन इंजन का होता है, लेकिन टायर के उस वॉल्व का भी इम्पोर्टेंस होता है। यदि वो वॉल्व ना हो तो हवा निकल जाएगी, और हवा निकल जाएगी तो बड़ी 2 करोड़ की गाड़ी है, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो वेटेज तो उस वॉल्व का भी है जो 5 रुपए का आता है, ऐसा नहीं निषेध किया जा रहा कि उसका वेटेज नहीं है। लेकिन मुख्य बात चल रही है, मुख्यतः किसका वेटेज है? वो गाड़ी के इंजन का वेटेज है। मेन आपका शरीर है, सब शरीर के सभी अंगों का महत्व है, लेकिन हार्ट का जो महत्व है वो पैर की उंगली का तो नहीं है ना। पैर की उंगली भी आवश्यक है, लेकिन बिना उंगली के तो चल सकते हैं हम, बिना हार्ट के हम हार्ट के नहीं चल सकते। इस बात को समझने की कोशिश करें। तो ये हार्ट है कौन? जो सुखिया जीव है ना, जिनसे धर्म की प्रभावना होती है, वे हार्ट की भांति माने जाते हैं, विबुध माने जाते हैं। यानी जब देवता लोग प्रभु की पूजा करते हैं तो धर्म की प्रभावना बढ़ती है। वो जिन महिमा दर्शन में आता, हम ये बात कह रहे थे। पर दोनों बात प्रसंग बदल गए ना। हाँ। यहाँ विद्वानों की बात चल रही थी और यहाँ पैसे वाले की बात आ गई। नहीं, बात विद्वान की ना बात पैसे वाले की, बात गुण की है। हम ना था, हमें विद्वान से कुछ लेना देना है ना पैसे से।
बात जो बिगर है, श्रावक के पैसा आता नहीं, 2 लाख रुपए की बोली ली है तो श्रावक सुनो, सप्त व्यसन का उसका त्याग नहीं है, यहाँ आके भगवान का अभिषेक और शांति धारा कर ली उसने। नहीं तो बिना सावध के नहीं आता, इधर फैक्ट है। लेकिन जब वो अपने संसार के कार्य में इतना सावध कर रहा है, पाप कमा रहा है, तो वैसा ही पाप करके यदि वो कमा ही रहा है तो उसका सदुपयोग ही तो कर रहा है वो दान दे करके, कि दुरुपयोग कर रहा है? कोई जुआ खेल के आएगा और यहाँ बोली लेके अभिषेक करेगा, ये कहाँ तक उचित है? मतलब बिल्कुल, जो जुआ खेल करके आ रहा है, शराब पी करके शराब का ठेका लगा करके आ रहा है और बोली ले रहा है, तो बिल्कुल अनुचित है। लेकिन अब देखना, दूसरे एंगल से हम रख रहे हैं बात को। एक जुआ खेल करके पैसा कमाता है और पैसे का वो दान दे देता है संत निवास में, अनाथालय में, हॉस्पिटल में, कुछ में भी। अब दूसरा जुआरी है, उसने भी खूब पैसा कमाया और उस पैसे का वो उपयोग कर रहा है वेश्यालय में जाकर के। कौन सा जुआरी अच्छा है? सुन, अभी हम जुआरी की तुलना कर रहे हैं। एक जुआरी जो है उस पैसे का उपयोग अनाथालय में, हॉस्पिटल में कर रहा है, और दूसरा जुआरी जो उस पैसे का दुरुपयोग वेश्यालय में कर रहा है। कौन सा जुआरी अच्छा है? जुआरी की, अरे छठे टमाटर में तुलना कर रहे हैं हम, फ्रेश टमाटर में थोड़ी तुलना कर रहे हैं हम। हमारी बात तो समझो आप, हम फ्रेश टमाटर में और छठे टमाटर में तुलना नहीं कर रहे। हम किस में तुलना कर रहे हैं? जब शाम को आप सब्जी लेने जाते हो तो कौन सी सब्जी बचती है? छठी हुई सब्जी बचती है। अब उस छठी हुई सब्जी में भी जो कम खराब है उसे ही लिया जाएगा कि नहीं? कि नहीं लिया जाएगा? 6 बात बताओ। अरे हम उसका अनुमोदना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जुआरी के दान की अनुमोदना नहीं कर रहे हैं। हम उस बात को कह रहे हैं, यदि उसने मान ली ये तो गलत है, जुआ से पैसा कमाया है, लेकिन हमारी बात क्या रहता था, हाँ, वो डकैती करता हाँ, था, रॉबिन हुड की कथा आती थी। अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांटता हाँ, था। ठीक है। अब उसका यदि हम ये कहते हैं कि अच्छा है, हम तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम किसकी तुलना कर रहे हैं? रॉबिन हुड की तुलना आतंकवादी से कर रहे हैं। नहीं, मेरे तो आतंकवादी अच्छा है कि रॉबिन हुड अच्छा? हम उसकी तुलना कर रहे हैं। पहले हमारा कंपैरिजन सुनो, आप समझो। आतंकवादी और रॉबिन हुड है, दोनों में कौन अच्छा है? हम किसकी तुलना? एक आतंकवादी बैंक को लूट करके आतंक में पैसा लगा रहा है और एक व्यक्ति बैंक को लूट करके गरीबों की सेवा कर रहा है। दोनों लूट रहे हैं, उस अपेक्षा से दोनों गलत। सुना, अब उस अपेक्षा से दोनों गलत है क्योंकि वो लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लूटने के पश्चात आफ्टर वो क्या कर रहे हैं, अब उसकी बात कर रहे हैं। लूटने के पश्चात एक वो है आतंकवाद के माध्यम से हत्या कर रहा है और दूसरा जो है उस पैसे से गरीबों को मदद कर रहा है। दोनों में कौन सा बेटर है? मदद की अपेक्षा सही है। हाँ, बस मदद की अपेक्षा सही है, चोरी की अपेक्षा दोनों गलत। चोरी की अपेक्षा हम कह रहे गलत है, हम तो कह रहे गलत है। मदद की अपेक्षा तो अच्छा मानना पड़ेगा कि नहीं? अब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हम आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे, फंसा नहीं रहे हैं। हाँ, अब तुलना ऐसे करेंगे। एक नीति न्याय से पैसा कमा रहा है, वो 1100 रुपए दान दे रहा है। एक जुआ खेल करके 1 लाख दे रहा है, तो नीति न्याय से 1100 रुपए दान ज्यादा अच्छा ये कहा जाएगा। 3 कैंडिडेट रखे अपन ने, 3 सिचुएशन रखी, एक नीति न्याय वाला और 2 अनीति वाले। अब 2 अनीति वाले हैं, उसमें वो अनीति के माध्यम से अर्जित धन का सदुपयोग कर रहा है और एक दुरुपयोग कर रहा है। तो बट मैचर ने जो सदुपयोग कर रहा है वो ज्यादा अच्छा है। तो इसका अर्थ ये नहीं हम उसकी अनुमोदना करने लगे। गुरुदेव, अंतर समझने की कोशिश करना। हाँ, हमारा ये मत है हाँ, कि जैसे जन्म होते ही हाथ खाली आता है मनुष्य, हाँ, और मरण के बाद भी खाली ही हाथ जाता है। हाँ, ये तो बीच की मध्यस्थता है। और जीवन में धन या पुण्य जिसको माना जाए, तो पुण्य के द्वारा ही शायद धन आता है। हाँ। ये हमारे अपने जीवन की ठीक एक है। तुलना है कि आपका पुण्य कुछ पूर्व जन्म से लेके आए हो, कब कैसा पैसा। हमने तो 12-15 साल में कुछ नहीं था और सब कुछ कमाया। तो दान देने से कमाया ना? जी, हाँ, देखो तो कैलाश दादा ने वही दान देने से कमाया। तो दान देने से कभी व्यक्ति है पीछे नहीं होता है, गरीब नहीं होता है, कमाता है। इस कारण दान देना सीखो क्षमता के अनुसार। अपना प्रसंग है ये है कि धर्म की प्रभावना जो है कैसे होती है? सुखियों से होती है।
इस बात को समझना। कब कैसे बोलियां लेते गए, कैसा कार्य होते गए, कैसा पैसा आता गया, ये सब पुण्य ही है गुरुवर। बहुत अच्छा। और वही कर पाते थे। हमारे पास तो 1000 रुपया भी नहीं था, बहुत बढ़िया, और आज करोड़ों में है। बहुत तो अच्छा। ये सब पुण्य और ईमानदारी से, बस दान का कि आज प्रभाव। कोई उंगली नहीं उठा सकता। और आज बोलियां ले रहे हैं और दान पुण्य बहुत कर रहे बढ़िया। हैं। हाँ, आपको ये क्या हमारा पूछना है? पूरा जन्म का पुण्य होगा गुरु जी। हाँ बोलो, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ में आई? क्यों नहीं समझ में आई? नहीं, प्रसंग ये है विबुधार्चित। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री किसी चौके में जैसे मतलब दूसरे कहाँ चौका लगा तो आहार दान देने जाते हैं, तो अपनी कुछ वस्तु लेके जाते हैं, अगर वो चलती नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? चौके की वस्तु चलाते हैं तो उसमें पुण्य मिलता कि नहीं पूरा मिलता? मिलेगा, क्योंकि आप तो अपना भाव लेकर के गए थे। अब महाराज श्री का त्याग ही मान लीजिए, उस रस का त्याग है, मीठे का त्याग, आप मीठा लेके गए थे। आपने तो जो भाव बनाया उससे पुण्य मिल गया। भले ही वस्तु चले अथवा ना चले, भावों से पुण्य मिलता है। चले जी महाराज। समझ में आया कि नहीं? हाँ महाराज जी, आहार के लिए जो सामग्री ले जाते हैं और नहीं चल रही, तो फिर वो वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, कि चौके पे आना चाहिए? वो जैसी व्यवस्था हो, चलो अब अपन अपने प्रसंग को ले लें, नहीं तो उसी में उलझ कर रह जाएंगे। हाँ 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 बोलो बोलो। जो त्रिअंगुल का उदाहरण दिया है कि जो पैर से पहले कीचड़ में पैर आप लगाओ फिर उसको धो। हाँ तो बिल्कुल, हम तो इस फेवर में है नहीं। हाँ। पानी है इस कारण पहले कीचड़ में डूबकी लगाना किसने कहा? लेकिन कोई डूब गया है तो अब उसको कैसे बचाना, बात उसकी चल रही है। यदि आप डूबे नहीं हो तो बहुत अच्छा है, आप कीचड़ में पैर ना डालो। समय हो गया है वैसे आज। विबुधार्जित बुद्धि। हाँ तो इस प्रसंग को अपन और आगे देख लेंगे। विबुधार्जित, हाँ आपको क्या कहना बस है? एक हाँ महाराज श्री, ये ठीक है कि कोई दो व्यक्ति ने किसी गलत कार्य के थ्रू उसके पास वो राशि आई और उसने वो मंदिर जी में दान दिया। कमेटी या हम या जो भी व्यवस्थापक, वो सब ये बात जानते हैं कि ये जो धन दिया जा रहा है वो गलत तरीके से आया। तो क्या उस द्रव्य को या उस राशि को देव द्रव्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए? देखो, कमेटी का यह भी कर्तव्य हो रहा है, जो इतने पाप में डूबा है कैसा आखिर उसका उद्धार हो सके। कुछ तो उसके पाप की राशि कम हो जाए, कुछ तो उसका पाप का द्रव्य कम हो जाए, इस कारण उसको थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए करते हैं। चलो यदि ये सिद्धांत नहीं बनता। ये महाराज जी, ये गलत को बढ़ावा देने वाला होगा ना। जा रहा उसको नहीं, ये आइडियली मंदिर में उस द्रव्य को नहीं लगाना चाहिए, हम खुद कह रहे हैं। फिर भी उसको यदि थोड़ा सा बचाना है तो क्या रास्ता? अब जो फंस चुका है, मान लीजिए एक्सीडेंट हो चुका है, लहू लुहान है, अपन मानते कि व्यसनी था, अब लहू लुहान हो चुका है, तो हमारा कर्तव्य बनता है उसको थोड़ा सा सहारा दे, तो बैंडेज कराए। जी महिमा तो आज भी पिसनहारी की मड़िया ही की है ना। हाँ महिमा तो है, तो कोई कितने बड़े बड़े बनवाले वहाँ कहाँ? सबकी महिमा है, सबका इम्पोर्टेंस है। आज इतना ही रहता है। दो पंक्तियां लिखी हैं। हाँ। जिसके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, हाँ। उसके हर ऐब दुनिया को हुनर लगते। मतलब पैसे से आप कुछ भी खरीद लेते। हाँ, नहीं, कोई बात बिल्कुल नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ये अभी बाकी है। महाराज जी अभी कल भी बाकी है। हाँ ठीक है, आज इतने रहते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जवानी के ज्ञान से